हेलो फ्रेंड्स, मेरे डिजिटल क्लासेस में आप लोग का बहुत बहुत फिर से नए सेशन में स्वागत करता हूं। तो हम डेली बेस पे करंट अफेयर्स पढ़ते हैं और आज है 29 दिसंबर। ठीक है, 29 दिसंबर है और आज के जो करंट अफेयर्स यहाँ पे कवर करने वाले हैं। जो भी एग्ज़ाम का आप तैयारी कर रहे हैं, एसएससी, रेलवे, यूपीएससी, कोई भी स्टेट के एग्ज़ाम हो, सेंट्रल गवर्नमेंट के एग्ज़ाम हो, आपके सभी एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट होते हैं सेशन। मिनिमम देखेंगे तो 12 से 15 तक के क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। हर एग्ज़ाम के लिए कंपलसरी होता है। बाकी चलिए स्टार्ट करते हैं सेशन को। पीडीएफ आपको टेलीग्राम में मिल जाएगा, तो डाउनलोड यहाँ पे टेलीग्राम से जुड़ जाइएगा। वहाँ पे सारे अपडेट वहाँ पे मैं दे देता हूँ पीडीएफ वगैरह यहाँ पे। बाकी चलिए स्टार्ट करते हैं सेशन को। हाल ही में किस देश ने नए स्टील्थ फाइटर जेट J-36 का नामकरण किया गया है? तो हाल ही में जो है चाइना, ठीक है, चाइना के द्वारा एक जो स्टील फाइटर जेट जिसका नाम है J-36, इसका अनावरण किया गया है। ठीक है, बहुत ही ताकतवर बताया जा रहा है। ठीक है, ऐसा करके यहाँ के जो मतलब जो रक्षा विभाग के द्वारा जो इसको यहाँ के बनाई गई है। और बाकी ज़्यादा डिटेल हम नहीं जाएंगे क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आया हुआ नहीं, चाइना में से क्वेश्चन पूछा भी नहीं। बाकी जो है चाइना जिसकी राजधानी बीजिंग, शी जिनपिंग यहाँ के राष्ट्रपति हैं। ठीक है, तो यहाँ ज़्यादा हम डिटेल में नहीं जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे। हाल ही में विजय वीर सिद्धू ने 67वीं राष्ट्रीय चैंपियनशिप में पुरुषों की 25 मीटर रैपिड फायर पिस्टल स्पर्धा में कौन सा पदक इन्होंने जीता है? तो इन्होंने स्वर्ण पदक जीता है। याद रखिएगा, ये पंजाब के रहने वाले हैं। अभी दिल्ली में जो है शूटिंग स्पर्धा चल रहा है। ठीक है, ये शूटिंग चैंपियनशिप जिसमें जो विजय वर सिद्धू पंजाब के रहने वाले, इन्होंने 67वीं राष्ट्रीय चैंपियनशिप जो, ठीक है, पुरुषों की लगभग 25 मीटर रैपिड फायर जो शूटिंग स्पर्धा में इन्होंने स्वर्ण पदक जीते हैं। इसको आपको याद रखना है। सी ऑप्शन जो है, तो इन्होंने जो है शूटिंग में इन्होंने जीते हैं, तो इसको आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन चलिए देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में भारत ने किस देश से आयातित एलएनजी, लिक्विफाइड नेचुरल गैस बोलते हैं, ठीक है, एक तरल पदार्थ गैस है, तो एलएनजी ईंधन को टैंकों की डंपिंग रोधी जांच शुरू किया है? तो ये आपका चाइना और आपका वियतनाम। ठीक है, तो भारत क्या करता है, ये जो एलएनजी ईंधन जो है, ये जो है चाइना और वियतनाम से जो है लेती है। ठीक है, तो यहाँ पे जो घरेलू जो बिजनेसमैन है, ठीक है, ये एलएनजी वाले इसमें शिकायत कर रही हैं। ठीक है, मतलब मिलावट ऐसा होता है कैसे करके यहाँ पे, इसलिए यहाँ पे जो है मतलब जो है भारत ने इसमें जो है एलएनजी ईंधन टैंकों की डंपिंग रोधी यहाँ पे जांच शुरू किया गया है चाइना और वियतनाम का। ठीक है, ताकि मतलब जो है इससे घरेलू बिजनेस जो है आपका नुकसान हो रहा है, इसी के चलते यहाँ पे जो है कोई मिलावट वगैरह ना हो, इसलिए यहाँ पे जो है जांच शुरू किया गया है। तो ये आपको बाकी चाइना के बारे में बता दिया गया है, याद रखिएगा। बी ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे करेक्ट आंसर। हाल ही में थर्ड आई एशियाई फिल्म महोत्सव का 21वां संस्करण कहाँ आयोजित किया जाएगा? चेन्नई, नई दिल्ली, मुंबई या इनमें से कोई नहीं? इसका आयोजन महाराष्ट्र का राजधानी मुंबई, ये आपका ठाणे में, ठीक है, ठाणे यहाँ मुंबई का जो है के अंतर्गत यहाँ पे ये फिल्म फेस्टिवल से संबंधित है। ठीक है, ये 21वां संस्करण है जिसमें 61 फिल्म का ये जो है नॉमिनेशन हुआ है और फिल्म फेस्टिवल से संबंधित इसमें अवार्ड वगैरह यहाँ पे जो है प्रोवाइड किया जाएगा बेस्ट फिल्म को। सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा अभी महाराष्ट्र के नए मुख्यमंत्री कौन बने हैं। कई बार मैं सेशन में बताया चुका हूँ, तो उसको आपको बताना है। पांचवा क्वेश्चन है, हाल ही में कौन सा देश अफ्रीका का सबसे बड़ा निवेशक बना है? रूस, यूएई, अमेरिका या इनमें से कोई नहीं? तो कौन सा देश अफ्रीका का सबसे बड़ा निवेशक बना है? तो ये आपका यूएई, जिसको संयुक्त अरब अमीरात के नाम से जानते हैं। यूएई जो है लगभग $450 मिलियन के निवेश से अफ्रीकी कार्बन क्रेडिट का बाजार बढ़ावा देने के लिए यहाँ पे जो है समझौता यहाँ पे किया गया है। इसके तहत यहाँ पे जो है कार्बन उत्सर्जन को रोकना है, इन्वायरमेंट को स्वच्छ रखना है, इसी के लिए यहाँ पे जो है अफ्रीका का सबसे बड़ा निवेशक आपका यूएई बना है। इसके तहत यहाँ पे कार्बन क्रेडिट के लिए अफ्रीका के प्रयासों को बढ़ावा देने वाली जो एक कंपनी है ACMI करके, ठीक है, पिछले साल जो COP27 में इसको लॉन्च किया गया था। तो खास करके वही जो है मतलब जलवायु परिवर्तन पे जो है काम करना है, एक साथ लाना है और सौर ऊर्जा को ज़्यादा ज़्यादा यहाँ पे जो है बढ़ावा देना है, इसलिए यहाँ पे जो है कार्बन उत्सर्जन को कम करना है। इसी उद्देश्य से यहाँ पे जो है काम किया जा रहा है। यूएई की बात करूँ, अबू धाबी यहाँ की राजधानी है। यहाँ का अभी प्रेसिडेंट कौन, अभी यहाँ के प्रेसिडेंट कौन है? तो मोहम्मद बिन जो जायद अल नहान यहाँ के राष्ट्रपति हैं, तो इसको आपको याद रखना है। छठा क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश में अंतर्राष्ट्रीय गुब्बारा महोत्सव मनाया गया है? तो ये आपका नेपाल में। ये फर्स्ट टाइम है जो यहाँ पे अंतर्राष्ट्रीय गुब्बारा महोत्सव यहाँ पे मनाया गया। तो फर्स्ट टाइम जो है अमेरिका में मनाया गया था और इसके बाद जो है नेपाल जो है ये जो गुब्बारा महोत्सव यहाँ पे फर्स्ट टाइम यहाँ पे मनाया जा रहा है। नेपाल जिसकी राजधानी है काठमांडू,
पौडेल जी अभी यहाँ के राष्ट्रपति हैं, ठीक है। अब बात करूँ तो भारत के पड़ोसी देश हैं। ये जो गुब्बारा महोत्सव है यहाँ के जो पर्यटन को बढ़ावा देने के मामले में, ठीक है, और इस यहाँ पे नए नए डेवलप किया जा रहा है, इसीलिए जो महोत्सव को पर्यटन को साथ ही साथ बहुत सारे लगभग देशों को जो इनवाइट भी किया गया, इसके तहत यहाँ पे पर्यटन, यहाँ के इकोनॉमी यहाँ पे ग्रोथ हो सके, ठीक है। तो इसका मेन उद्देश्य यही है, पर्यटन को ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में बढ़ावा देना। हाल ही में एनटीपीसी कहाँ हरित हाइड्रोजन अवसंरचना स्थापित करी है, तो उड़ीसा में। तो उड़ीसा की जो राजधानी है भुवनेश्वर में, ठीक है। तो एनटीपीसी आप सभी को जानते हैं, नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन, बिजली के क्षेत्र में काम करती है। इसका हेडक्वार्टर दिल्ली में है, ठीक है। तो गुरमीत चौधरी अभी यहाँ के जो है इसके एमडी और सीईओ हैं, ठीक है। तो हाल ही में एनटीपीसी हरित हाइड्रोजन अवसंरचना स्थापित करेगी उड़ीसा और भुवनेश्वर में लगभग 2032 तक, ठीक है। सरकार जो है 2032 से तक जो है हरित हाइड्रोजन, ठीक है, मतलब जो है नवीकरणीय ऊर्जा, सौर ऊर्जा को विकसित करना है। 2032 तक यहाँ पे लगभग जो है 60 गीगावाट जो है मतलब नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता को यहाँ पे जो है पहुँचाना इसका मेन उद्देश्य है, ठीक है जी। तो इसको आपको याद रहे, हाइड्रोजन जो हरित हाइड्रोजन ईंधन स्टेशन स्थापित किया जाएगा और सौर ऊर्जा को ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पे बढ़ावा दिया जाएगा। तो इसको आपको याद रखो। उड़ीसा जिसकी राजधानी भुवनेश्वर, मांझी जी अभी यहाँ के अभी जो है मुख्यमंत्री हैं। 8वां क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किस देश ने मारबर्ग वायरस के प्रकोप के जो है समाप्ति की घोषणा की है? यहाँ पे इसका जो आंसर हो जाएगा आपका रवांडा। याद रखें रवांडा, ये मारबर्ग वायरस ये एक तरह का जो है फीवर है जिसमें रक्त स्राव वगैरह यहाँ पे होते थे। अभी हाल ही में WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने इसको जो है यहाँ पे इमरजेंसी मतलब लगा दी गई थी, ठीक है। इस वायरस से बुखार वगैरह यहाँ पे जो है मतलब हो रहा था और रक्त स्राव वगैरह यहाँ पे हो तो खतरनाक घोषणा कर दिया गए थे। बाकी ये जो है इसके केसेस वगैरह बहुत ही कम हो गई है। अब इसको जो है समाप्ति की घोषणा यहाँ पे कर दी है रवांडा में। रवांडा की बात करूँ, ये आपके लैंडलॉक कंट्री है और ये कंट्री अफ्रीका के अंतर्गत आती है। किगाली यहाँ की राजधानी है, यहाँ के लार्जेस्ट सिटी भी है। गवर्नमेंट की बात करूँ, प्रेसिडेंट पाउल कगामे करके यहाँ के अभी प्रेसिडेंट है, ठीक है। 9वां क्वेश्चन है, हाल ही में वापसी सिधवा का निधन हुआ है, कौन थी? तो ये जो है जाने माने जो है लेखिका है और अमेरिका के जो ह्यूस्टन जो शहर है यहाँ पे इनके 86 साल की, ठीक है, मतलब हिंदी साहित्य के जो है जाने माने लेखिका है, प्रसिद्ध जो है वापसी सिधवा, जिनका 86 साल के एज में इनका जो है डेथ हो गया है, ठीक है जी। 10वां क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किस राज्य सरकार ने रथ सप्तमी को राज्य उत्सव घोषित किया गया है? तो ये आपका आंध्र प्रदेश, ठीक है। तो आंध्र प्रदेश ने यहाँ की सरकार ने रथ सप्तमी को जो है राज्य उत्सव यहाँ पे जो है मनाया गया है और ये 4 फरवरी को इसको यहाँ पे मनाई भी जाएगी, ठीक है। तो आंध्र प्रदेश सरकार ने यहाँ पे जो है ये एक तरह भगवान सूर्य देव की जो है एक जो है पूजा होती है। इस उत्सव भगवान सूर्य देव को समर्पित है, जिसमें सूर्य नारायण जो स्वामी मंदिर यहाँ पे 3 दिनों के लिए यहाँ पे रथ सप्तमी को यहाँ पे जो है राज्य में उत्सव के रूप में यहाँ पे मनाई जाएगी, ठीक है। तो इसको आपको याद रखना है। अब यहाँ के मुख्यमंत्री कौन है? आंध्र प्रदेश जिसकी राजधानी है अमरावती। यहाँ के अभी मुख्यमंत्री कौन है? तो चंद्रबाबू नायडू यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। डिप्टी सीएम आप सभी पवन कल्याण जो साउथ के जाने माने एक्टर हैं, यहाँ का भी डिप्टी सीएम है। 11वां क्वेश्चन, हाल ही में भास्कर ज्योति दास का निधन हुए, कौन थे? तो ये जाने माने जो है कौन थे? फिल्म निर्माता हैं भास्कर ज्योति दास। याद रखिए ये कौन से क्षेत्र से जुड़े हुए व्यक्ति हैं जिनका निधन हुआ है? तो फिल्म निर्माता है। तो ये जो है असमिया भाषा के, ठीक है, याद रखिए जो मशहूर असमिया फिल्म निर्माता है, असम भाषा के जो है फिल्म निर्माता है, साथ ही साथ पटकथा लेखक हैं, ठीक है। इनके 51 वर्ष, ठीक है, जो ज्योति दास जो है 51 वर्ष के इनका जो है कैंसर के कारण इनका जो है निधन हो गया है, ठीक है। इसको आपको याद रखना है, ठीक है। इनको राष्ट्रीय पुरस्कार भी फिल्म के लिए यहाँ पे इनको दिया गया है, कैंसर के चलते इनका जो है डेथ हो गया है। 12वां क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में भारत और नेपाल के बीच सूर्य किरण जो अभ्यास 18वां संस्करण का आयोजित हुआ है, तो आपका सलझंडी में, और इस अभ्यास में 300 से अधिक भारतीय सैनिक साथ ही साथ नेपाल के जो सैनिक यहाँ पे जो है इसमें जो है युद्ध अभ्यास करेंगे, ठीक है, जिसमें सैन्य शक्ति को बढ़ावा दिया जाएगा। सैन्य अभ्यास एक तरह के यहाँ पे, और इसका आयोजन 29 दिसंबर से 13 जनवरी तक, ठीक है, नेपाल के सलझंडी, ठीक है, सलझंडी नेपाल के अंतर्गत आती है। तो नेपाल के सलझंडी तक ये जो है 18वां संस्करण इसका यहाँ पे जो है इसका नाम सूर्य किरण दिया गया है। इसका उद्देश्य यही है द्विपक्षीय रक्षा को मतलब बढ़ावा देना है। इसको आपको याद, दोनों सेनाओं के बीच रक्षा संबंध को मजबूत करना है, ठीक है जी।
अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने काला सागर से, हाल ही में किस देश ने काला सागर में तेल रिसाव के कारण संघीय आपातकाल की घोषणा किया गया है? तो आपके रूस में, बी ऑप्शन हो जाएगा। रूस के अंतर्गत काला सागर पढ़े होंगे, ठीक है, जियोग्राफी वगैरह में। तो रूस में जो काला सागर है, जिसमें यहाँ पे तेल रिसाव के कारण यहाँ के आपातकाल की घोषणा यहाँ पे किया गया है, ये रूसी अधिकारियों द्वारा जानकारी दी गई। और इसको जो है, ये जो है काले सागर तट पे एक जो है विनाशकारी तेल रिसाव के कारण यहाँ पे जो है आपातकाल की घोषणा किया गया है। ये है एक तरह का पर्यावरणीय संकट है, ठीक है, इसीलिए इसको जो है यहाँ पे जो है आपातकाल की घोषणा किया गया। और कहा जा रहा है ये जो काला सागर में यहाँ पे जो है 2 रूसी तेल टैंकर यहाँ पे डूबा है, इसी के चलते ये पूरा इलाके में फैल गया है। अब इसको जो है आपातकाल की घोषणा कर दी गई है। इन्वायरमेंट के लिए तो बहुत ही खतरनाक है, बाकी सभी जन के लिए यहाँ पे जो है ये नुकसान है, इसलिए अब इसको जो है बढ़ते यहाँ पे प्रभाव के कारण इसके आपातकाल की घोषणा कर दी गई है। रूस की बात करूँ, कंट्री यूरोप के अंतर्गत आती है। मॉस्को यहाँ की राजधानी है। व्लादिमीर पुतिन यहाँ के भी राष्ट्रपति हैं, ठीक है जी। तो तेल रिसाव के कारण इसको जो है आपातकाल की घोषणा की है। हाल ही में कौन विश्व मुक्केबाजी में एशियाई निकाय के बोर्ड में शामिल हुए हैं? तो अजय सिंह। तो मुक्केबाजी जो संघ ने हाल ही में जो है अजय सिंह को, ठीक है, ये नवीनतम जो है सदस्य के रूप में जो है इनको शामिल किया है, ठीक है। इस खेल के जो ओलंपिक खेलों, विशेष रूप से लॉस एंजल्स 2028 में, ठीक है, 30 साल जो है जो लॉस एंजल में जो ओलंपिक खेल में ये जो होगा 2028 में, इसके बाद ये जो है सुनिश्चित करने के लिए जो है एक महत्वपूर्ण कदम है। तो विश्व मुक्केबाजी एशियाई निकाय में बोर्ड में इनको जो है शामिल किया गया है। इनका जो है इस जो है समिति में चयनकर्ता के रूप में इनको जो है चयन हुआ है, ठीक है, विश्व मुक्केबाजी एशियाई निकाय बोर्ड में। इसी तहत यहाँ पे भारत के एशियाई मुक्केबाजी विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने के लिए भी ये तैयार है, ठीक है, हमारे भारतीय मूल के हैं, तो इसको आपको याद रखना है। लास्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कौन जो है NABL के अध्यक्ष नियुक्ति हुए हैं? डॉक्टर संदीप शाह। बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो संदीप शाह को NABL नेशनल एक्रेडिटेशन बोर्ड फॉर टेस्टिंग एंड कैलिब्रेशन लेबोरेटरीज, यानी कि जो NABL के अध्यक्ष नियुक्त किया गया। ये जो NABL जो एक बोर्ड है, ठीक है, ये जो है क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया के एक बोर्ड है, जिसे वाणिज्य क्षेत्र उद्योग मंत्रालय के तहत काम करती है, ठीक है। इसी के जो है अध्यक्ष के रूप में इनको जो है नियुक्त किया गया है। तो इसका भी ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे करेक्ट आंसर। चलिए, आज का सेशन कैसे लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए। पहले बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा। थैंक यू।